हूँ। ज्ञानवापी में आज तक नहीं गया, मैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ। कोर्ट फैसला नहीं करता और धार्मिक चीज़ों का बंटवारा तो आपस में ही करना चाहिए। कोर्ट कौन संपत्ति की लड़ाई थोड़ो है, कुछ एक आदमी की वो प्रॉपर्टी है। 10% के लोगों से डरवाया जा रहा है कि मुसलमान भाई हिंदू भाई को काट देंगे। सबसे पुराना धर्म है, तो हमारे धर्म से पहले आपका धर्म कहाँ आ गया? हमारे मंदिर से पहले आपका मस्जिद कैसे आ गया? ये हर नारा लगाता है जय श्री राम। आप किसी से नारा लगवा के दिखवाइए, अखिलेश यादव से नारा लिखवा के दिखवाइए, आप ममता बनर्जी से नारा लगवाइए जय श्री राम। जो अयोध्या चुनाव में वो कुछ करेंगे। अखिलेश यादव नेता वता नहीं है। कह दिया तो सत्य है, सत्य है, सत्य है। आप क्या चाहते हो इस भारत में, क्या करना चाहते हो? इस मतलब यहाँ की संस्कृति जो गंगा जमुनी है, इसको आप। नमस्कार, मैं मोहित सोनी। आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको लेके आया हूँ। ज्ञानवापी हाई कोर्ट का अभी बयान नहीं आया, उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया ज्ञानवापी को लेकर। ये बहुत बड़ा बयान है। इस बयान को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए आज जानेंगे। ये काशी की जनता है और लोगों का क्या है कहना है इस मुद्दे को लेकर, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव जी। अभी हाई कोर्ट का आदेश आया नहीं और इतना बड़ा बयान योगी जी का आ गया है कि ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर, इस पर क्या है कहना आपका? देखिए, ज्ञानवापी मंदिर का जो मुद्दा है वो तो कोर्ट का मामला है उसमें, लेकिन योगी जी जो बयान देते हैं हम उनके बयानों से सहमत नहीं है। बताइए, उन्होंने अभी लेटेस्ट एक मामला दे दिया, कहा कि आप बटोगे तो कटोगे। बताइए, हम हिंदू 80% है और मुस्लिम भाई 20% है। हमको 20% के लोगों से डरवाया जा रहा है कि मुसलमान भाई हिंदू भाई को काट देंगे। जब मुसलमान भाई 500 साल शासन किए तब तो हम कटे ही नहीं। अब योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये डरवाया जा रहा है। और अभी देखिए, बहराइच का मामला है, योगी जी 10 ठो भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे हैं और कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने का। इनका बयान तो हमको नहीं समझ में आता है। कभी कहेंगे ठोक देंगे, कभी कहेंगे दफना देंगे। क्या मतलब, क्या बोलते हैं योगी जी? एकदम मतलब गांजा पी के एकदम नशे में रहते हैं। उनसे कहिए, 24 घंटा नशे में रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं। और रह गया ज्ञानवापी का मामला, ये कैसे कर सकते हैं? वो गांजा पीते हैं और नशे में रहते हैं। नशे में ही बोलते हैं। माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि अगर देखना है तो यूपी में आ जाइए। बिल्कुल नशे में। उनका क्या स्टेटमेंट है? आप देख लीजिए, अभी का उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव ऐसा हुआ कि इनके करनी से इतनी सीटें कम भी हो गई। योगी जी को आप लोग मीडिया के माध्यम से समझाइए कि देश के बारे में सोचे, हिंदू मुसलमान न करे। ये अच्छी बात नहीं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, यहाँ सभी धर्मों ने देश के लिए बलिदान दिया है। ये अच्छी बात नहीं है योगी जी का। और ज्ञानवापी का मामला ये कोर्ट समझेगा। बाबा विश्वनाथ जी है, वो मालिक है पूरे विश्व के, वो अपना निर्णय खुद कर लेंगे। किसी नेता की जरूरत नहीं है, न किसी कोर्ट की जरूरत है। वो मालिक है पूरे विश्व के। आदेश नहीं आया, उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश आ गया कि ज्ञानवापी मस्जिद है, नहीं है, वो मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर है। ठीक है, इसमें क्या है कहना आपका? योगी जी भगवान है, योगी जी ब्रह्मा विष्णु महेश है। योगी जी ने अगर कह दिया कि वहां मस्जिद नहीं है तो मस्जिद नहीं है। और देश के कानून को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को, प्रधानमंत्री को, सबको योगी जी की बात माननी पड़ेगी। योगी जी साक्षात देवता है, भगवान है, ब्रह्मवेत्ता है योगी जी। जो योगी की बात नहीं मानेगा सब देशद्रोही हैं। ये कितनी सत्यता है आपकी बात में? हमारी बात 100% सत्य है। योगी जी ब्रह्म है, योगी जी भगवान है, योगी जी गोरखनाथ जी के पुजारी हैं, बाबा विश्वनाथ के पुजारी हैं। योगी जी ने कह दिया तो सत्य है, सत्य है, सत्य है। देखिए, स्टेटमेंट लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट है। आपका क्या है कहना इस मुद्दे को लेकर? ज्ञानवापी का भी फैसला आया नहीं है कोर्ट का और योगी जी ने बोल दिया कि ज्ञानवापी
विश्वनाथ मंदिर है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना है आपका? योगी जी ने क्या बोल दिया, सारे जानने वाले यही बोलते हैं कि वो विश्वनाथ मंदिर है, और आप किस हक से बोलते हैं कि वो मस्जिद है? आपका तो रिकॉर्ड 1000-1500 साल का है, हम लोग का सनातन धर्म हजारों सैकड़ों साल का है, हम 5,000 साल पहले के हैं। जहाँ जहाँ हमारा मुख्य द्वार है, जहाँ जहाँ हमारा सनातन धर्म है, जहाँ जहाँ हमारा देवता है, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे हमारा मोहल्ला गली क्यों ना हो, हर जगह तुम्हारा मस्जिद है। अभी इसी जगह कुछ दिन पहले रोहित जायसवाल के वार्ड में नया मजार बनाने की कोशिश हुई थी, आप लोगों को जन संज्ञान में होगा, थाना पुलिस चौकी हुआ, एक पत्थर को लिटा के उस पर मजार बनाने की कोशिश हुई, उसको कुछ जागरूक हिंदुओं ने रोका गया। ये तो केवल एक हिंदुओं के बीच में मतभेद डालने की बात शुरू से औरंगजेब ने किया कि जहां जहां विश्वनाथ मंदिर है, जहां जहां मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर है, जहां अयोध्या में राम जी का मंदिर है, जहां हमारा सनातन धर्म है, वहां पे एक पूरी रणनीति के खिलाफ शुरू से ही 500-1000 साल पहले से ही इन मुसलमानों ने, इन औरंगजेबों ने, जिन्होंने हिंदू और पूरे एशिया पे आक्रमण किया, हजारों बार सैकड़ों बार हिंदुस्तान के सोनाओं को, हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के चीजों को लूटा, वो हर जगह ऐसा एक लगा दिए लकड़ी कि ये जीवन भर आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे। आप ही बताइए, क्या इनका इतिहास हम लोग से पुराना है? पूरा विश्व जानता है कि संस्कृत पूरी विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति है, भाषा है। ये जितने भी भाषा है संस्कृत से उत्पन्न हुए भाषा है। ये जो सनातन धर्म है विश्व का सबसे पुराना धर्म है, तो हमारे धर्म से पहले आपका धर्म कहाँ आ गया? हमारे मंदिर से पहले आपका मस्जिद कैसे आ गया? ये हर जगह बना के लकड़ी केवल आपस में लड़े, झगड़े, विरोध करें, इस्लाम को बढ़ाएं। इनका यही नारा है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो काफिर है, वो मारा जाएगा। आज बांग्लादेश में देख लीजिए, हिंदुओं को ये पूछ के नहीं मारा जा रहा है कि वो यादव है कि ठाकुर है कि पंडित है कि चमार है, बस मालूम होना चाहिए कि ये हिंदू है। न लड़कियों को छोड़ रहे हैं, न लड़कों को छोड़ रहे हैं। बंगाल में देख लीजिए, रेप हुआ, किसी पार्टी के लोगों ने नहीं बोला। ये लोग केवल और केवल मोदी विरोधी गतिविधियों को काम कर रहे हैं और देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको केवल सत्ता में आना है और सत्ता के लालच में इनको न जात देखनी है, न पात देखनी है, न धर्म देखना है। इनको जो वोट देगा ये उनके पक्ष में खड़े रहेंगे। आज हिंदू वोट हो रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है, इनको जाति की गणना करनी है, इनको सब कुछ वो करना है जो मोदी के विरोध में हो सके वो करना है। जगह जगह आप ही के द्वारा हमको देखने को मिल रहा है कि रेल के पटरियों पर सिक्का लगाया जा रहा है, रेल के पटरियों को तोड़ा जा रहा है, रेल गिराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या किया जाए? इनको केवल मोदी से डर है और किसी से डर नहीं है। हिंदू को देखा जा रहा है, हिंदू वो योगी जी का एक और बयान था कि बटोगे तो कटोगे। कहाँ बट रहे हैं हिंदू, कहाँ बट रहे हैं? बिल्कुल बट रहे हैं हिंदू, अब एक हो रहे हैं। और ये नेता जितने भी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, चाहे वो माननीय अखिलेश जी क्यों ना हो, चाहे वो मायावती क्यों ना हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो, ये अपने वोट के चक्कर में हिंदुओं को बांटने की, जात पात की राजनीति करने की, तुम दलित हो, तुम युवा हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बांट कर वोट की राजनीति करते हैं। क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट मिलता है और हिंदू एक होकर इस समय भाजपा को वोट देते हैं। इनको हिंदुओं का वोट चाहिए, यादवों का वोट चाहिए, इनको दलितों का वोट चाहिए। इसलिए जातीय गणना पे विशेष यही लोग कल तक विरोध करते थे, लेकिन आज केवल भाजपा के विरोध में, मोदी जी के विरोध में, योगी जी के विरोध में ये सत्ता में आने के लिए तरस रहे हैं, जिसलिए ये हिंदुओं को बांट रहे हैं। और बांटेंगे कैसे? जातिवाद करके कि हम ये हैं, हम वो हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता के प्रधानमंत्री सारे हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए, अखंड भारत में हर जगह हिंदू हुआ करते थे, इंडोनेशिया से लेके हर जगह, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह हिंदू हुआ करते थे। जब भारत की आजादी हुई तो 17% हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर। आप बताइए, आप पता करके बताइए कि आज कितने परसेंट है। जब हिंदुस्तान की बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान में उस समय 17%, 12% हिंदू थे। आज 35% से ऊपर मुसलमान है, उस समय 17 या 12% मुसलमान थे। तो ये बताइए कि यदि कोई इसी प्रकार की आपत्ति होती तो क्या यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती? अगर वहाँ हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होता तो क्या पाकिस्तान में हिंदुओं का ग्राफ गिरता? आज बांग्लादेश में देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए, आप अपने, अब तो योगी की सरकार जी आ गई है, तो उत्तर प्रदेश में भी आए वाले दिन कई जिलों में आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्योंकि जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है, हिंदुओं को पलायन करना उनकी मजबूरी हो जाती है। किस बात से आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए? क्योंकि मुस्लिम लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। और किस बात का डर है मुस्लिम लोगों से कि आप इस तरीके से इतना उग्र हैं मुस्लिम को लेकर? क्योंकि इनके नेता
यही हैदराबाद से कहते हैं कि 15-17% हटा 17-15-20 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो तो हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट देंगे। कोई हिंदुओं के पक्ष में एक बार नहीं बोलता। श्री राम का नारा लगाने में इनको कष्ट होता है तो हम किस हक से कहें कि ये हमारे पक्ष की करेंगे? बताइए, आप बताइए। कोई नेता विपक्ष का एक नारा लगाता है जय श्री राम? आप किसी से नारा लगवा के दिखवाइए, अखिलेश यादव से नारा लिखवा के दिखवाइए, आप ममता बनर्जी से नारा लगवाइए जय श्री राम। जो अयोध्या से अभी जीते हैं सांसद वो तक जय श्री राम की नगरी से जीतने वाला नेता तक जय श्री राम का नारा नहीं लगाता क्योंकि इनको डर है कि इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो हम कैसे विश्वास करें? हम क्यों ना डरे इनसे? बिल्कुल डरेंगे। इनके लोग कहते हैं कि सरकार आने दो तब समझाया जाएगा, सरकार आने दो तब समझाया जाएगा। आज हिंदू इसलिए एक हो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं क्योंकि अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और कहा गया हिंदू धर्म की धर्मो रक्षता रक्षति, धर्म की आप रक्षा करिए, आप उस धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसके साथ आप ही बताइए कि हम लोग के पक्ष में पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई एक नेता हो जो ब्राह्मण जनरल किसी की बात करता हो? मणिपुर में राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला कुछ? अरे मणिपुर कर रहे हैं, बंगाल में जो लड़की का बलात्कार हुआ किसी नेता ने क्यों नहीं वहां का संज्ञान लिया? बताइए, आप बताइए, आप भी तो पत्रकार हैं। मणिपुर का केस तो भाई जाहिर सी बात है राहुल गांधी वहां नहीं दिखे, ये भी बहुत मुद्दा बना हुआ है आज भी। पर कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया लोगों को। अभी खुद राहुल गांधी ने विदेश जाकर जातिवाद मतगणना और जातिवाद का कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये ना संविधान बदला जाए, ना हुआ जाए। ये कार्टून आदमी है यार, पूरे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अभी कब कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं, कब छुट्टी ले लेता है पता ही नहीं, कब कहाँ चला जाता है पता ही नहीं, क्या बोलता है पता नहीं। कभी आलू से सोना बनाएगा, कभी अंतरिक्ष में किसानों को जमीन देगा खेती के लिए। हमारे प्रधानमंत्री आज जब से प्रधानमंत्री बने एक दिन की छुट्टी लिए हो तो बताइए, बिना कहीं किसी विजिट के गए हो तो बताइए, बिना किसी उसके जहाँ गए हक में। अभी देखिए गए थे रशिया, 2 घंटे तक युद्ध रुका हुआ था। ये है पूरे विश्व में हमारे मोदी जी का और बढ़ता हुआ ग्राफ हमारे हिंदुस्तान का। आज पूरे विश्व में भारत का डंका अगर कहीं बज रहा है तो ये माननीय मोदी जी की देन है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए जहाँ तक, अखिलेश यादव भी एक युवा नेता हैं, और क्या आपको नहीं लगता है आगामी चुनाव में वो कुछ करेंगे? अखिलेश यादव नेता वता नहीं है, ये अपने पिताजी के सीट पर बैठे हैं, ठीक है। ये विदेश से पढ़ के आए, इनके पिताजी हटे, इनके पिताजी ने इनको सीट दे दिया। एक यादवों का अपना वो है, यादव के नेता बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे 60% यादव है जो इनको अपना नेता नहीं मानते। मुसलमानों का वोट बैंक है, मुसलमान तो भाई जानते ही हैं कि जहां लगता है कि इनको वोट देना है ये वोट देते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। यादव लोग का कहना है कि टारगेट किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने यादव लोग को टारगेट किया है इस समय, इस पर क्या है कहना? कोई यादव का कहना नहीं है, किसी यादव नहीं है, उनसे अधिक यादव हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी यादव हैं कई राज्यों में। ये सब केवल अफवाह उड़ाने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जस्ट एक यादव जी ने बोला कि टारगेट किया जा रहा है यादवों के ऊपर, और ये चीजें सामने आ रही है। उनको मेरे बगल में बैठाइए, वो खुद कहते हैं, और विश्वनाथ जी की कसम खिलवा दीजिए, वो खुद कहते हैं कि मैं यादव हूँ, मैं सबसे अधिक प्रताड़ित यादवों से ही हूँ। तो वो बुजुर्ग आदमी है, उनके बातों का इस उम्र में कोई लेना देना नहीं है। कि अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया और योगी जी का कहना है कि ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर, तो ये कितनी सच्चाई उनकी बातों में? ये बयान, इतना बड़ा बयान उन्होंने क्यों दिया? अब ये तो योगी जी जाने, पीठाधीश्वर हैं, उनके बारे में क्या कहा है। लेकिन विश्वनाथ मंदिर का ही अंग ज्ञानवापी है, सब लोग जानते हैं, मुसलमान भी लोग जानते हैं कि हाँ ये मंदिर को डैमेज करके बनाया गया है। नंदी गवाह उसका है, विश्वनाथ मंदिर गवाह है। लेकिन योगी जी जो पीठाधीश्वर है, इनको ये सब बातें, जब आप कहते हैं कि हम कोर्ट की बात मानेंगे, कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानेंगे, तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। योगी जी ऐसे आदमी को नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जो आप ये कहते हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने अयोध्या में ये नहीं कहा कि नहीं हिंदू ये नहीं है, उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको मान लेंगे। यहाँ का भी चल रहा है, यहाँ का जो भी फैसला होगा मान लेंगे, तो आप उसको चलने तो दीजिए। आप पहले ही कर्म से उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, पहले ही। आपने बोला मुसलमान मानते हैं, अगर मुसलमान मानते तो वहाँ नमाज पढ़ने क्यों जाते हैं? वहाँ ये बात कोर्ट में है ना, आप कोर्ट की बात करो, नमाज पढ़ने की और पूजा करने की बात मत करो। आप कोर्ट की बात करो, कोर्ट का जो आदेश होगा उसको दोनों लोग मानेंगे। ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मान लेंगे।
इनको भी मानना चाहिए, हमको भी मानना चाहिए, दोनों लोग को मान दोनों लोगों को मानना चाहिए। कोर्ट ही सर्वोपरि है, कोर्ट के ही द्वारा अयोध्या का निर्माण हुआ और मोदी योगी जी के बारे में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं संकेत तो नहीं मिल रहा है कि जल्द इसका फैसला पॉजिटिव ही आएगा, हिंदुओं के पक्ष में ये भी आएगा? मिलता है कि गणेश पूजा करने जा रहे हैं करम से मोदी जी, संकेत तो अभी से मिल रहा है कि क्या करना चाहते हैं। बोलो मुन्ना, संकेत तो ये भी मिल रहा है ना कि आप गणेश परिक्रमा कर रहे हो अभी से, आप क्या चाहते हो, इस भारत में क्या करना चाहते हो? इस मतलब यहाँ की संस्कृति जो गंगा जमुनी है इसको आप एकदम खत्म करना चाहते हो। शक की निगाह से देखें एक दूसरे को, क्या जरूरत पड़ी है? कोर्ट का जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, जो आदेश होगा उसको सब लोग मान ले, हमारा बस यही कहना है। दिलशाद अहमद। योगी जी ने कहा अभी फिलहाल में योगी जी का एक बड़ा बयान आया है कि ज्ञानवापी जो है विश्वनाथ मंदिर है, कोर्ट का फैसला नहीं आया। योगी जी का क्या ये बड़ा फैसला क्या कहीं ना कहीं से प्लस पॉइंट जाहिर कर रहा है, क्या मतलब है कहने? नहीं, देखिए इसमें प्लस पॉइंट की कोई बात नहीं है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है तो बिना आधार के कहा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये हम लोग सब लोग जानता है कि विश्वनाथ मंदिर का आधा भाग कैसे हुआ, कब क्या हुआ, ये एकदम जेन्युइन बात है, लेकिन कोर्ट से पहले ही फैसला कर लेना चाहिए आपस में बैठ के। किस चीज़ का फैसला नहीं होता, अभी घर के बंटवारे का फैसला हो तो तुरंत हो जाएगा, पड़ोसियों को बुला लेंगे, भाइयों को बुला लेंगे, चाचा आ जाएंगे, बाबा आ जाएंगे, वो फैसला हो जाएगा। ये फैसला क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, आप बताइए? क्योंकि ये कोर्ट में मामला गया है ना, इसलिए कोर्ट में कब गया है, कोर्ट में कब गया है, इसकी भी तो डेट होगी ना कि कोर्ट में कब गया ये केस। हर चीज़ कोर्ट फैसला नहीं करता, और धार्मिक चीज़ों का बंटवारा तो आपस में ही करना चाहिए। कोर्ट कौन संपत्ति की लड़ाई थोड़ो है, कुछ एक आदमी की वो प्रॉपर्टी है। विश्वनाथ मंदिर में मैं 20 बार गया हूँ, ज्ञानवापी में आज तक नहीं गया, मैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ। ये कोई बात नहीं है, आप अपने घर में मदद करिए, मना नहीं है। ये तो इशू बनाना हुआ, इशू बनाना हुआ। जैसे हमारी दुकान है वैसे राजनीति की दुकान है, क्या क्या वैरायटी रखते हैं हम कि सब। देखिए राजनीति में भी बड़ी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप एक बार चुनाव लड़के देख लीजिए, समझ में नहीं आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, किससे हाथ जोड़ूँ, किसका पैर पकड़ूँ। ये वही करेंगे जो प्रोफेशनल है। हाँ, ये कि समाज में जैसे 10 साल से 14 से जब से मोदी सरकार आई है, विकास कहाँ नहीं हुआ ये बताइए। ये रोड बनी उस पर हम भी चल रहे हैं, अपने हिंदू भाई भी चल रहे हैं। एक वर्ग विशेष के लिए थोड़ा कोई काम हुआ है देश में। आज 5 किलो अनाज उनको भी मिल रहा, हमको भी मिल रहा। अब वोट न देना उनकी अपनी मनसा है भाई। अब ये लोकतंत्र है ना, हमने तो कहा आज तक कि मैंने कभी भी मुसलमानों को वोट ही नहीं दिया, हम अपने हिंदू भाई को वोट दिया, कभी भी नहीं दिया, गारंटी है। चाहे लोकल चुनाव भैया हुआ, अभी सभा सदी का हुआ है, मैंने नहीं दिया मुसलमानों को वोट। क्यों देंगे? जो मेरे नज़र में अच्छा है। आज योगी जी बहुत अच्छा प्रशासन चला रहे हैं, बताइए जब से सत्ता में है एक भी दंगा तो छोड़िए, दंगा तो बहुत गलत बात है, कोई भी एक चीज़ बता दीजिए। जो अपराधी है मारे जा रहे हैं, अपराधी में बिरादरी देखेंगे तो काम हो चुका हमारा। ये उनका काम बहुत अच्छा है, जितना तारीफ किया जाए कम है। अगर 10-20 साल और रह गए मुख्यमंत्री पद पर तो सब सुधर जाएगा। एक की तो बात छोड़िए आप, हम लोगों को क्या चाहिए? सुधरा हुआ समाज चाहिए, बिजली पानी वो चाहिए, सब चाहिए हमको। आज 1 घंटा कटौती हो रही, बताइए बिजली की हो रही है तो हमें बताइए। वही ट्रांसफार्मर है, वही सब कुछ है, वही चीज़ है ना। तो आप मुस्लिम होकर काफी खुश दिख रहे हैं योगी जी के काम से, योगी जी के बयान से। एकदम बयान कोई बयान में उनके किसी प्रकार की वो दिक्कत नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट चीज हो, जो भी विवादित चीज हो, बैठ के फैसला होना चाहिए। अब फैसला क्या होना चाहिए? अभी हमारे बड़े भाई ने कहा बाबर आए, औरंगजेब आए, उस समय तो हम लोग पैदा ही नहीं थे, बाप दादा पैदा नहीं थे, लेकिन बाबर को बुलाया किसने? अब हम इतिहास देखें उठा के, सेनापति कौन था बाबर का, औरंगजेब का? हमको जरा बताइए क्यों, कौन था? बाबरे का गर्दन ऐट के फेंक दिया होता? ऐसा तो नहीं हुआ भाई। कौन बुलाया, किसको कौन चिट्ठी लिखा, वो इतिहास की बात है। अब इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हम लोग तो वही पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स से भी किया, हिस्ट्री भी हमने पढ़ा, सब पढ़ा, जो पढ़ा वही पढ़ाया जा रहा है। और आज का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज शासन प्रशासन दोनों अच्छा है, केंद्र में भी अच्छी सरकार है, राज्य में भी अच्छी सरकार है, और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है
अब वो तो आरोप लगता है कि मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, तो यादव को परेशान कर रहे हैं, तो पंडित जी परेशान हैं, खाली बाबू साहब खुश हैं। मैं ये नहीं मानता। किस पर कार्रवाई नहीं हुई इनके शासन में योगी जी के, बताइए जरा हमें। किस पर कोई एक आदमी बता दे। अपने ही नेताओं का इन्होंने बुलडोजर से घर गिरवाया है। अब कोई ज़्यादा गिर रहा, कोई कम गिर रहा, इस पर अब मत जाइए। कहीं ना कहीं से तो लिंक मिलता ही है ना। हमारा क्यों नहीं गिर जा रहा, आपका क्यों नहीं गिर रहा है, जरा बताइए। नहीं, लोग कहना है मुसलमानों को टारगेट भी कर रहे हैं योगी जी। मुसलमान का टारगेट है, पूरी दुनिया में है। छोड़िए ना, उसके बाद मुसलमानों की तो बातें मत करिए। अगर ये होते तो शिक्षा में आज आगे होते हैं, नौकरी में आगे होते हैं। अब योगी जी के पीछे पड़े हैं, तो ये तो गलत बात है ना। वो कहाँ से गलत है, हमें जरा बताए। कोई साबित कर दे कि योगी जी गलत हैं या मोदी जी हमारे गलत हैं। किसके लिए कर रहे हैं? 18-18 घंटा काम कर रहे हैं। योगी जी हैं, पिताजी के मरने पर नहीं गए। किसके लिए नहीं गए? हमारे लिए नहीं गए। कोरोना काल चल रहा था, प्रोटोकॉल का पालन किया उन्होंने। कहाँ से गलत है, जरा बताइए। ज्ञानवापी को लेकर सभी ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है। आपका क्या है कहना इस स्टेटमेंट को लेकर? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।